साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे देव एजुकेशन पॉइंट पे। आज मैं आपको भूगोल का फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, स्टेट्स एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज पहला चैप्टर होगा भारत की स्थिति वो सीमा विस्तार से संबंधित सामान्य जानकारी होगी। इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा जो आपने नोट करने हैं। तो समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, भारत की स्थिति व सीमा विस्तार। सर्वप्रथम है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं एवं संघराज्य क्षेत्र हैं, जो यूटी हमारे 8 हैं। जो 29वां राज्य था हमारा तेलंगाना था, जो 2 जून 2014 को बना था। भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अक्षांश। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, इसमें रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम आपने याद कर लेने हैं। किसी भी कंट्री का कोई भी क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है एवं जनसंख्या 17.5% है। इम्पोर्टेंट डाटा है जो हमेशा आपने याद रखना है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3,214 किलोमीटर है एवं पूर्व से पश्चिम में का जो विस्तार है 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इतना भी कह सकते हैं आप, 7,516 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा 6100 किलोमीटर है। जब आप तटीय रेखा के बारे में बताऊंगा तब उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जनसंख्या में चीन प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर अभी तक। तो कुछ ऐसे भारत से लगने वाले कौन कौन से देश हैं भारत की सीमा को छूने वाले, वो मैं बताता हूँ। भारत के उत्तर में यदि आप चलेंगे तो नेपाल, भूटान व चीन है। तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है। भारत के दक्षिण में आ जाएंगे मैप के हिसाब से तो श्रीलंका है, मालदीव, हिंद महासागर है दक्षिण में। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, याद रखना, पौसे पश्चिम पौसे पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? 17 राज्य हैं। भारत के जल एवं स्थल से जुड़े देशों की संख्या 3 है। जो भारत के जल व स्थल सीमा को जुड़ने वाले जो देश हैं कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। 3 देश है। नेक्स्ट है, भारत की जलीय सीमा से लगे देश 7 देश हैं जो भारत की जल सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया है। भारत को निम्न 4 बिंदुओं में बांटा गया है। वो बिंदुओं के बारे में अभी डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। यह निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका अन्य नाम पिग्मलियन पॉइंट है। ठीक है। भूमध्य रेखा से इसकी लंबाई 876 किलोमीटर है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। कर्क रेखा वह रेखा होती है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। लेकिन जो भूमध्य रेखा है यह विश्व को 2 भागों में बांटती है, इस चीज़ का ध्यान देना। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत का पश्चिम बिंदु सर क्रीक गुजरात में है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित दलदली जमीन है, अपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। भारत का पूर्वी बिंदु बलांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के 3 राज्यों की सीमाएं सर्वाधिक 3 देशों से मिलती हैं। कौन कौन से हैं वो? पश्चिम बंगाल से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? आपका बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और सिक्किम से लगने वाले कौन है? नेपाल, चीन व भूटान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिक्किम। इसमें 2 देश दे देगा और एक देश का नाम पूछ लेगा, तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन बन सकता है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना। अरुणाचल प्रदेश से लगने वाले कौन कौन से देश हैं? भूटान है, चीन और म्यांमार है। भारत की सीमा से लगने वाले देश कौन से? 7 हैं, यानी कि भारत की जो
हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको छूने वाले कितने देश हैं? 7 देश हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद है। इसमें कौन कौन है? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और अफगानिस्तान है। इन 7 देशों में सबसे अधिक सीमा की लंबाई किसकी है? बांग्लादेश की है, 4096.7 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर आपको याद रखना है। और सबसे छोटी सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। अब इनके मध्य कौन कौन सी सीमा रेखा खींची गई है वो मैं आपको बताता हूँ। भारत और बांग्लादेश के मध्य हम जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है। मेक-मोहन भारत और चीन के मध्य रेखा है, जो शिमला समझौता के तहत 1914 में खींची गई थी। रेड क्लिफ 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ। और जो ड्यूरेंट है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, या पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन 7 देशों को भारत के कितने कितने राज्य टच करते हैं या इनकी सीमाएं भारत के राज्यों से लगी हुई है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ लगने वाले भारत के राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश के साथ। चीन की बात करें तो चीन के साथ 5 राज्य लगते हैं, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की बात करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और JNK। नेपाल के साथ लगने वाले यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। इसी प्रकार से अगर हम भूटान की बात करेंगे तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और म्यांमार के साथ है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। 4 राज्य लगते हैं। अफगानिस्तान के साथ लगने वाली सीमा एक सिर्फ हमारी लद्दाख की है। तो ऐसे ही पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। चीन के साथ लगने वाली राज्यों की संख्या 5 है। पाकिस्तान के साथ लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी? 4 है। तो नेपाल के साथ लगने वाले राज्यों की संख्या 5 है। भूटान के साथ लगने वाले राज्यों की संख्या 4 है। इसी प्रकार से म्यांमार के साथ लगने वाले राज्यों की संख्या 4 है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 1 लगता है, लद्दाख, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है हमेशा ही। इस क्वेश्चन को कैसे भी कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है। अगला है भारत प्रायद्वीप का दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का जो दक्षिण बिंदु है वो कन्याकुमारी है। इसको हम कैप कोमरिन के नाम से भी जानते हैं। कर्क रेखा, मैंने बताया था कि जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो याद रखना 8 राज्यों से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोला गया। कभी राज्य पूछ देगा, कभी ये डाटा पूछ देगा। जो इनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, बीचों बीच से गुजरती है। इनकी सबकी ट्रिक मैं बाद में इकट्ठे लिखाऊंगा। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से जाती है? तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से जाती है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और एशिया, ठीक है। कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है? तो कर्क रेखा विश्व के 16 देश से गुजरती है, याद रखना। कर्क रेखा को माही एवं स्वर्ण रेखा 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी राजस्थान में 2 बार काटती है, ठीक है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? भारत का जो मानक समय है प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरने वाली जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो कि ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आप पूछते हैं कि जो भारत का मानक समय कितने राज्य से गुजरता है? तो 5 राज्य से गुजरता है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, मानक समय तो 5 राज्य से। कौन सा है? यूपी, MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यहाँ से ये 5 राज्य हैं, इनसे गुजरता है। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। कभी कभी क्या होगा कि एक देश को गायब कर देगा ऑप्शन में और वही पूछ लेगा आपसे, ठीक है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी? 9 है। तो सबसे लंबी सीमा लगती है गुजरात की, उससे छोटा गोवा की। जब मैं आपको तटीय राज्य पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तार से बताऊंगा तटीय राज्यों के बारे में। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, अपने ये याद रखना है। मैंने शुरू में बताया कि तेलंगाना 29वां राज्य 2 जून 2014 को बना था। भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है। सबसे छोटा आपका गोवा है। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के सबसे कच्छ का रण है और क्रम से फिर लेह है। संघ राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? अंडमान निकोबार है, सबसे छोटा फिर लक्षद्वीप है। संघ राज्य में जनसंख्या में दिल्ली सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है।
अगला क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से कितनी है? 12 नॉटिकल मील है। इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान देना है। और भारत का नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक क्षेत्र कितना? 200 नॉटिकल मील है। ये जो डाटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है और हर एक एग्जाम में ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा? त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा यानी कि जो तीनों ओर से घिरा हो, किससे? बांग्लादेश। इसी इसका नाम रखा गया त्रिपुरा, याद रखना। असम में अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी? संकुश नदी है। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस तरह से प्रवेश करती है? तो याद रखना, यांग याब दर्रे से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना गया है। ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? सिंधु नदी पर है जोजिला दर्रा। ठीक है। और शिपकिल दर्रा कहाँ पर है? सतलज नदी के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में है। जलपा दर्रा तीस्ता नदी के ऊपर है, कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक। कराकोरम दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? कराकोरम दर्रा, जो JNK के लद्दाख में है। ठीक है। इसका प्राचीन नाम कृष्णागिरी भी है। इसकी ऊंचाई देख लेना, 5624 मीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोरोमंडल किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल तमिलनाडु में है। जब मैं आपको तटीय प्रदेश बताऊंगा तो उसके दो तट है, एक है पूर्वी तट, एक है पश्चिमी तट। तो जो कोरोमंडल है पूर्वी तट का हिस्सा है और जो मालाबार तट है वह पश्चिमी तट का हिस्सा है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी किस राज्य को छूती है? तो तमिलनाडु को छूती है। मणिपुर का अधिकांश भाग क्या है? ऑप्शन में पूछ सकता है, तो पर्वतीय है, अपने याद रखना। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृति प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो बैरन ज्वालामुखी एकमात्र भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कोच्चि का युवा नगर क्या? एर्नाकुलम है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है और ला हिचिंग पॉइंट है। इंडिया भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में किया गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे पहले चैप्टर से संबंधित हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक बेसिक जानकारी है। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, मैं कुछ आपको मैप के माध्यम से भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। ओके, ये हमारे सामने भारत का मैप है और इससे मैं इसके कुछ मैंने आपको जो लंबाई चौड़ाई बताई है वो बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है। यहाँ पे लिखा 23.5 डिग्री, ये कि हमारी कर्क रेखा है और ये भारत के 8 राज्यों को छूती है। मैंने राज्यों के नाम अभी आपको बताए हैं, वो आपने देख लेना। भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में मैंने बताया। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो इसकी लंबाई ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर है। यदि हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, यानी कि उत्तर से हम दक्षिण की तरफ आते हैं, तब जो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर है। ये डाटा आपने याद रखना है। मैंने बोला था कि भारत को 4 पॉइंटों में बांटा गया। तो जो सबसे टॉप में है यानी कि नॉर्थ में है इंदिरा कॉल है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर हम साउथ में आ जाते हैं तो अंडमान निकोबार में स्थित है, हम इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है। अगर पूर्व में चले जाए तो अरुणाचल प्रदेश में बलांगू है। वहीं पश्चिम में गुजरात में सरक्रीक है, इसे गौर माता के नाम से भी जाना गया है। तो जो सरक्रीक है ये मैंने पहले बोला था कि एक भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, एक बाधित जमीन है, एक दलदली जमीन है, इसको अपने ध्यान रखना है। जब भी हम कर्क रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो भारत की चौड़ाई क्या बढ़ती है और नीचे को आते हैं तो घटती है। कर्क रेखा से यदि आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो भारत की जो जलवायु है वो क्या है? शीतोष्ण जलवायु, ठंडी जलवायु पाई जाती है। अगर हम कर्क रेखा से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ की जलवायु क्या है? एक उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि गर्म जलवायु है। मैंने आपको तटीय प्रदेश के बारे में बताया था। ये जो भारत का इलाका है ये पूरा तटीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है। इससे लगने वाले हमारे 9 राज्य हैं। इसको बोलते हैं पूर्वी तट और इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। मैंने बोला था कि जो कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल तट है तो ये पूर्वी तट का हिस्सा है और मालाबार तट क्या है? पश्चिमी तट का हिस्सा है। जो केरल का जो तटीय भाग है मुख्यतः वही मालाबार तट कहलाता है। तो मालाबार तट क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, इसका नाम मोपाला विद्रोह। तो मोपाला विद्रोह 1921 में हुआ था और एक किसान आंदोलन था। ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको मैप के माध्यम से दी है, जहाँ पर मैप की लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो भारत की लंबाई और चौड़ाई है वो, और भारत का कुल क्षेत्रफल है।
वो इसको दर्शाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला चैप्टर अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा। वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।